जुर्म कितना भी संगीन क्यों ना, गुनहगार कितना भी शातिर क्यों ना, हर गुनहगार अपने दामन पर छोड़ ही जाता है गुनाह की छींटे, क्योंकि गुनाह अपनी गवाही खुद देता है। आप देख रहे हैं गुनाह के छींटे शकील साजिद के साथ। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर से मानवता को शर्मसार कर देने वाली सनसनीखेज वारदात सामने आई। यहां एक महिला की मजबूरी और भरोसे का फायदा उठाकर एक ई रिक्शा चालक ने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। परदेशी पूरा थाना क्षेत्र में एक होटल कर्मी महिला के साथ न केवल मारपीट की गई बल्कि मोबाइल लौटाने के बहाने उसे कमरे में ले जाकर डरा धमकाकर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए मुख्य आरोपी को अपनी गिरफ्त में ले लिया। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक पीड़िता शहर के एक प्रतिष्ठित होटल में काम करती और ड्यूटी पर आने जाने के लिए अक्सर ई रिक्शा का इस्तेमाल करती थी। इसी दौरान उसकी जान पहचान विकास नामक एक ई रिक्शा चालक से हो गई। घटने वाला दिन महिला अपना मोबाइल फोन गलती से विकास के रिक्शे में ही भूल गई। जब पीड़िता ने अपने फोन के लिए विकास से संपर्क किया तो आरोपी ने शातिराना चाल चलते हुए से झांसा दिया कि मोबाइल उसके दोस्त के कमरे पर रखा है और उसे साथ चलने को कहा। मासूमियत और भरोसे में आकर महिला जब उसके दोस्त के कमरे पर पहुंची उसके साथ, तो आरोपी विकास ने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर दिया, जहां उसने महिला के साथ बेरहमी से मारपीट की और जान से मारने की धमकी देकर उसके साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया। लोकलाज और आरोपी के खौफ के कारण पीड़िता शुरुआत में खामोश रही, लेकिन आरोपी के हौसले इतने बुलंद हो गए कि उसने दोबारा महिला को डरा धमकाकर अपने हौस का शिकार बनाने की कोशिश की। जब पानी सिर से ऊपर चला गया तब पीड़िता ने हिम्मत जुटाई और परदेशीपुर थाना पहुंचकर अपनी आप बीती सुनाई। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर पुलिस टीम ने दबिश देकर आरोपी विकास को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल आरोपी से पुलिस कड़ाई से पूछताछ कर रही है ताकि यह पता लगाया जा सका क्या इससे पहले भी किसी अन्य महिला के साथ इस तरह की वारदात को अंजाम दिया है उसने। थाना परदेशीपुरा में एक दुष्कर्म का मामला सामने आया जिसमें फरियादिया के द्वारा ये बताया गया था कि वो चूंकि एक होटल में काम करती है और एक ई रिक्शा से जाती है और जो ई रिक्शा में जाती तो एक बार इसका मोबाइल रह गया था, तो उसने मोबाइल ई रिक्शा का जो ड्राइवर था उससे मोबाइल का पूछा, तो उसने बोला कि मेरा उस दोस्त के कमरे पर रखा हुआ है। फिर उसके बाद वहाँ जाकर उसने मेरे साथ संबंध बनाए। उसके बाद फिर मुझे लगातार ब्लैकमेल कर रहा था कि संबंध बनाने के लिए। इस पर से थाना परदेशीपुरा में जो कि दुष्कर्म की विभिन्न धाराओं में केस रजिस्टर किया जाकर इन्वेस्टिगेशन में लिया गया है। इसमें आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है। मध्य प्रदेश के खरगोन जिले से अंधविश्वास और ठगी का एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां मंडलेश्वर पुलिस ने भेष बदलकर भोले भाले लोगों को अपना शिकार बनाने वाले 2 शातिर ठगों को गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हासिल की। इन आरोपियों ने एक महिला को उसके खेत में गड़ा हुआ सोना निकालने का लालच देकर लाखों रुपए के जेवरात और नकदी पर हाथ साफ कर दिया। पुलिस ने न केवल आरोपियों को पकड़ा बल्कि उनके पास से ठगा गया मशरूका भी बरामद कर लिया। मामला मंडलेश्वर थाना क्षेत्र के सुलियाखेड़ी गांव का है। जानकारी के मुताबिक 2 आरोपियों ने खुद को धार्मिक और सिद्ध व्यक्ति बताकर एक परिवार से संपर्क साधा। बातों ही बातों में ठगों ने महिला को विश्वास दिलाया कि उसके खेत में भारी मात्रा में सोना दबा हुआ है, जिसे विशेष पूजा पाठ के जरिए ही बाहर निकाला जा सकता है। महिला आरोपियों के झांसे में आ गई। ठगा ने पूजा की रस्म के नाम पर महिला से करीब 5 तोला सोने के आभूषण और 51,000 रुपये नकद एक मटकी में रखवा लिए। वारदात को अंजाम देने के लिए आरोपियों ने महिला को गुमराह करते हुए पास की नहर में फूल विसर्जित करने के लिए भेज दिया। जैसे ही महिला वहां से हटी, दोनों आरोपी मटकी से जेवर और पैसे लेकर अपनी मोटरसाइकिल से रफू चक्कर हो गए। जब महिला वापस लौटी और उसने मटकी खोली तब उसे ठगी का एहसास हुआ और तुरंत पुलिस में उसने शिकायत दर्ज कराई। एएसपी शकुंतला रोहल ने मामले को गंभीरता को देखते हुए एक विशेष टीम गठित की।
पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों, सीसीटीवी फुटेज और मुखबिरों की जाल की मदद से आरोपियों का पीछा किया और आखिरकार उन्हें धार जिले के सादलपुर गांव से घेराबंदी कर धर दबोचा। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से करीब 9 लाख रुपए मूल्य के सोने के जेवरात, 21,000 रुपए नकद और वारदात में इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल भी जब्त की। फिलहाल दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया जा रहा है। खरगोन पुलिस ने इस घटना के बाद आम जनता से अपील की है कि वे ऐसे तांत्रिकों, ठगों और अंधविश्वास फैलाने वालों के झांसों में ना आए, सतर्क रहें। खरगोन पुलिस के द्वारा एक ठगी के मामले का पर्दाफाश किया गया है। आज मंडलेश्वर थाने पर 15 मार्च को एक कंप्लेंट प्राप्त हुई थी कि कुछ 2 व्यक्ति हमारे पास आए थे और जो कि किन्नर का वेश बनाए हुए थे। उन्होंने हमसे कुछ बातें की और हमें बताया कि तुम्हारे खेत, मतलब जो फरियादी है उसकी पत्नी को बताया कि उसके खेत में गड़ा हुआ धन है और उसकी किस्मत में बहुत सोना लिखा है और जो खेत है उनका, उसमें 11 क्विंटल की सोने की कढ़ाई दबी हुई है, उसके लिए कुछ पूजा पाठ करना पड़ेगा। उसके बाद वो इतना बोलकर चले गए, लेकिन लगातार वो उनके कांटेक्ट में रहे। इसी दौरान उन्होंने बताया कि 10 तारीख का जो दिन है वो उस दिन शुभ मुहूर्त है, उस दिन पूजा करवाई जाए तो वो धन हम तुरंत प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए उन्होंने बताया कि 5 तोले सोना इसमें ज़रूरी होगा। खेत पर जाकर उन्होंने 5 तोले सोने के आभूषण लेकर गए और एक मटकी में उसको गाड़ दिया। मटकी के अंदर डाला, उसके अंदर ऊपर दीपक लगाया और पति पत्नी को बताया कि आप जाके ये फूल हैं पूजा के, ये जाके नहर में डाल आएँ और इस मटकी को 11 दिन तक नहीं खोलना है। जब वो लोग वापस आए तो उन्होंने देखा कि वो दोनों व्यक्ति फरार हो चुके थे और जब मटकी को खोलकर देखा तो मटकी भी उनको खाली मिली। तो इसी बाबत यहाँ 15 मार्च को मंडलेश्वर थाने पर FIR करवाई। जैसे ही पुलिस को इस घटना की सूचना मिली, तुरंत वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत करवाया गया और इसमें SDOP मंडलेश्वर के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। पूरी कार्रवाई के दौरान जो आसपास के CCTV फुटेज हैं उनको खंगाला गया और अन्य जो साइंटिफिक जो एविडेंसेस होते हैं उनके माध्यम से इस मामले की तफ्तीश की गई। उसके अलावा मुखबिरों को भी इसमें लगाया गया। परिणाम स्वरूप इसमें जो माल बरामद हुआ है उसमें 2 सोने के कंगन हैं, एक 2.5 तोले की चेन है जो कि पेंडेंट के साथ है और एक जेंट्स अंगूठी है और 51,000 रुपये उन्होंने रखवाए थे। इसमें से उन्होंने कुछ खर्च कर दिए हैं और 21,000 रुपये पुलिस को इसमें बरामद हुए हैं। कुल मिलाकर 9,04,500 रुपये का मशरूका, 21,000 रुपये नगद और एक मोटरसाइकिल 70,000 रुपये कीमत की, ये पुलिस के द्वारा इस पूरे मामले में जब्त की गई है। आरोपियों से और पूछताछ। छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में पुलिस ने अवैध परिवहन के खिलाफ एक बड़ी कामयाबी हासिल की। कोमाखान थाना पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक कार से भारी मात्रा में चांदी के जेवरात बरामद किए। बिना किसी वैध दस्तावेज के ले जाई जा रही इस चांदी की कीमत बाजार में लाखों रुपये बताई जा रही है। पुलिस ने इस मामले में रायपुर के 2 युवकों को हिरासत में लिया है, जिनसे कड़ी पूछताछ की जा रही है। महासमुंद पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि खरियार रोड की ओर से एक संदिग्ध कार के जरिए कीमती धातुओं की तस्करी की जा रही है। सूचना पर तत्काल कार्रवाई करते हुए कोमाखान थाना पुलिस ने नेशनल हाईवे पर घेराबंदी कर वाहनों की तलाशी शुरू की। इसी दौरान एक तेज रफ्तार कार को रोककर जब उसकी जांच की गई तो पुलिस के होश उड़ गए। कार के भीतर छिपाकर रखे गए चांदी के जेवरात के कई पैकेट बरामद हुए। जब पुलिस ने कार में सवार व्यक्तियों से जेवरातों के संबंध में वैध बिल या परिवहन के दस्तावेज मांगे तो वे कोई भी कागज पेश नहीं कर पाए। इसके बाद पुलिस ने कुल 21 किलोग्राम चांदी के जेवरात खरीद हुए जब्त कर लिया। सराफा विशेषज्ञों के अनुसार जब्त की गई इस चांदी की कीमत लगभग 54,60,000 रुपये बताई जा रही है। पुलिस में की गिरफ्त में आए आरोपियों की पहचान वीरेंद्र प्रधान और टिकेश कुमार साहू के रूप में हुई, जो राजधानी रायपुर के निवासी बताए जा रहे हैं। प्रारंभिक जांच में अंदेशा जताया जा रहा है कि ये चांदी ओडिशा के रास्ते छत्तीसगढ़ के बाजारों में खपाने के लिए लाई जा रही थी। फिलहाल पुलिस ने धारा 102 के तहत मामला दर्ज कर इसकी सूचना इनकम टैक्स और GST विभाग को दे दी है। पुलिस इस बात की तस्दीक कर रही कि इस खेप का असली मालिक कौन है और इसे कहां पहुंचाया जाना था इस पूरी चांदी को।
छत्तीसगढ़ के शक्ति जिले से एक और खौफनाक वारदात की खबर सामने आई। यहां जैजैपुर थाना क्षेत्र के जरवे गांव में एक दिव्यांग शिक्षक की बेरहमी से हत्या कर दी गई। हत्यारों के हौसले इतने बुलंद थे कि उन्होंने न केवल टंगिया से वार कर शिक्षक को मौत के घाट उतारा, बल्कि अपराध के सबूत मिटाने के लिए उनके शव को घसीटकर घर के पीछे ले जाकर आग के हवाले कर दिया। इस दिल दहला देने वाली घटना के बाद से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है और पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतक की पहचान देवानंद भारद्वाज के रूप में हुई, जो पेहरी गांव में एक शिक्षक के रूप में पदस्थ थे। देवानंद शारीरिक रूप से दिव्यांग थे, लेकिन अपनी कर्तव्य निष्ठा के लिए क्षेत्र में जाने जाते थे। घटना जैजैपुर थाना क्षेत्र के जरवे गांव की, जहां अज्ञात हमलावरों ने देर रात शिक्षक पर टंगिया कुल्हाड़ी से जानलेवा हमला किया। वार इतना घातक था कि शिक्षक ने मौके पर दम तोड़ दिया। हैरान करने वाली बात यह कि हत्या के बाद आरोपियों ने बड़ी ही निर्दयता का परिचय दिया। खून से सने शव को घर के पीछे घसीटा और साक्ष्य छुपाने की नियम से उसे आग लगा दी। सुबह जब ग्रामीणों ने धुआं और जली स्थिति में शव देखा, तब इस जघन्य हत्याकांड का खुलासा हुआ। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस की टीम फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स के साथ मौके पर पहुंची और घटनास्थल का मुआयना किया। पुलिस को मौके से खून के निशान और संघर्ष के साक्ष्य मिले। शक्ति पुलिस ने मर्ग कायम कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हालांकि हत्या के पीछे की असली वजह सामने नहीं आई है। पुलिस पुरानी रंजिश, संपत्ति विवाद और अन्य तमाम पहलुओं पर जांच कर रही है। आरोपी फरार है, जिनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने अलग अलग टीमें गठित कर दबिश देना शुरू कर दिया है। एक शिक्षक के साथ, एक उस्ताद के साथ इस तरह की दरंदगी ने पूरे शिक्षा जगत और स्थानीय समाज को झकझोर कर रख दिया है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से एक ऐसी सनसनीखेज वारदात जिसने रिश्तों को तार-तार कर दिया। सराय इनायत थाना क्षेत्र के पुट्टीछिट गांव में एक पति ने घरेलू कलह के चलते अपनी ही पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी। रूह कपा देने वाली इस घटना का सबसे दुखद पहलू यह कि पूरी वारदात का चश्मदीद कोई और नहीं बल्कि मृतका का 6 साल का मासूम बेटा। मासूम ने पुलिस को जो बीती सुनाई, उसे सुनकर पत्थर दिल भी पिघल जाएगा, पसीज जाएगा। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर फरार आरोपी पति की तलाश शुरू कर दी है। घटना मंगलवार देर रात की, जब 32 वर्षीय संगीता देवी और उसके पति शैलेश कुमार के बीच किसी बात को लेकर विवाद शुरू हुआ। विवाद इतना बढ़ा कि शैलेश ने पहले अपनी पत्नी का गला दबाया और फिर धारदार हथियार से उसके सिर पर ताबड़तोड़ वार कर दिए। इस दौरान कमरे में सो रहे संगीता के दोनों बच्चे 12 वर्षीय शिवम और 6 वर्षीय सिद्धार्थ जाग गए। मासूम सिद्धार्थ ने पुलिस को रोते हुए बताया कि उसने पापा को मम्मी का गला दबाते देखा था। जब वह चिल्लाया तो पिता ने उसे डांट कर चुप करा दिया और जबरदस्त होने को कहा। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी शैलेश अपनी पत्नी की खून से सनी लाश छोड़कर मौके से फरार हो गया। घटना का खुलासा बुधवार सुबह तब हुआ जब पड़ोसन अनुपमा राव संगीता को खेत में काम के लिए बुलाने पहुंची। काफी आवाज लगाने के बाद भी जब कोई बाहर नहीं आया और बच्चे रोते हुए निकले, तब अंदर जाकर देखा तो फर्श पर संगीत का शव था। मृतिका के सर पर गहरे जख्म थे और संघर्ष के निशान साफ नजर आ रहे थे। सराय इनायत थाना पुलिस और 112 की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाया और मासूम बच्चों के बयान दर्ज कर लिए। परिजनों के मुताबिक संगीता की शादी 13 साल पहले हुई थी। वह 3 बहनों में सबसे छोटी थी। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आरोपी पति की गिरफ्तारी की दबिश दी जा रही है। घरेलू हिंसा के इस विभत्स रूप ने पूरे इलाके में मातम और आक्रोश पैदा कर दिया है। हम नियमित अंतराल पर आपको हमारा खास प्रोग्राम गुनाह के छींटे दिखाते हैं। इसे दिखाने का हमारा मकसद बिल्कुल साफ है, समाज में हो रहे अपराधों पर लगाम लगाना। क्योंकि हम समझते हैं यदि कोई सतर्क रहे, चौकन्ना रहे, सावधानी बरते, अपने आसपास के सन्नाटे में जन्म ले रही साजिशों को समझे, अंधेरे में सिमटी गुनाह के आहट को पहचाने, तो समाज से गुनाह कुछ कम हो जाए। इसलिए देखते रहिए हमारे साथ गुनाह के छींटे। नमस्कार।